हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू कोगेट सीएसआईटी यूट्यूब चैनल। और आज की वीडियो में हम स्टार्ट करने वाले हैं एक न्यू टॉपिक जो है एक काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक गेट के पर्सपेक्टिव से, क्योंकि गेट में बहुत सारे क्वेश्चंस जो हैं वो इससे पूछे जाते हैं। मोस्टली लिंक्ड लिस्ट, ट्रीज, इन्हीं टॉपिक से मोस्टली आपको क्वेश्चंस मिलेंगे। और ट्रीज में स्पेसिफिकली आपको इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी के ऊपर, स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी या फिर एनएथ लेवल पे कितने नोड्स रहेंगे, वो सारे क्वेश्चंस ज़्यादा पूछे जाते हैं। तो और वो सबसे ज़्यादा कंफ्यूजिंग भी रहते हैं, है ना। तो हम इसी को पढ़ेंगे, है ना। ये डेटा स्ट्रक्चर का नेक्स्ट टॉपिक है। तो आज की वीडियो में मैं बस आपको एक इंट्रोडक्शन दूंगा कि ट्रीज होता क्या है, किस किस टाइप की ट्रीज होती हैं। और फिर नेक्स्ट वीडियो से हम लोग थोड़ा और डीप में चलेंगे। तो स्टार्टिंग विथ ट्री। तो ट्रीज होता क्या है? सो इट्स अ नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर। तो लीनियर डेटा स्ट्रक्चर, नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर में फर्क क्या है? लीनियर डेटा स्ट्रक्चर इज अ डेटा स्ट्रक्चर विच इज एग्जांपल एरे। तो एरे एक लीनियर डेटा स्ट्रक्चर है, ठीक है। ये लीनियर है क्यों? क्योंकि इसमें हम लोग इसके बाद में मतलब फर्स्ट नोड को हमने विजिट करा, फिर हम सेकंड को विजिट करते हैं, फिर थर्ड को, या फिर डायरेक्टली हम लोग इसको विजिट करते हैं, ठीक है। ये लीनियरली आगे बढ़ता है ना। बट जो ट्री रहता है वो कैसा रहता है? नॉन लीनियर। तो नॉन लीनियर क्यों रहता है? तो उस ट्री जो रहता है वो इस फॉर्म में चलता है ना। इसमें हम लोग पहले ये नोड आएगा, फिर ये नोड आएगा, फिर ये नोड आएगा, फिर ये आएगा, फिर ये आएगा। इस तरह से हम लोग ट्रेवर्स करते हैं। हो सकता है इसके नीचे कोई नोड ही ना हो, ठीक है, यहीं पर लास्ट लेवल हो। तो ये नॉन लीनियर, लीनियरिटी नहीं है इसमें, ठीक है। कुछ जगह पे नोड्स हैं, कुछ जगह पे नहीं है। तो वो सारी चीजों के कारण हम इसे नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर बोलते हैं। ओके। नाउ मूविंग ऑन टू व्हाट इज बाइनरी ट्री। मतलब टाइप्स ऑफ ट्रीज क्या क्या है। तो देखो, पहला होता है बाइनरी ट्री। तो बी ट्री भी बोलते हैं जिसे, बाइनरी ट्री या बी ट्री, है ना। दूसरा होता है टर्नरी ट्री, ठीक है, टर्नरी ट्री। तीसरा होता है आपका एनरी ट्री। तो बाइनरी में आपके हर लेवल पे, लाइक हर एक नोड के दो चिल्ड्रन रहते हैं, ठीक है। और टर्नरी में थ्री चिल्ड्रन रहते हैं। जैसे यहाँ पर आप देख सकते हो, ये लेफ्ट हो गया, ये राइट हो गया, है ना। टर्नरी में एक दो तीन, ये तीन चिल्ड्रन हो गए। और एन अरे में एन चिल्ड्रन होते हैं एक नोड के, ठीक है। तो ये होते हैं टाइप्स ऑफ ट्रीज जो हैं। अब इसके बाद में कुछ और टाइप्स हैं, वो मैं आपको बताता हूँ। तो सबसे पहले आता है फुल बाइनरी ट्री। क्या होती है? तो फुल बाइनरी ट्री क्या होती है? तो इसमें जैसे लिखा हुआ है यहाँ पे, फुल बाइनरी ट्री इज sometimes known as a proper binary tree, is a tree which in which every node other than the leaf node has two children। तो यह फुल बाइनरी ट्री कैसी होगी? तो हमारे पास में ये ट्री है, ठीक है। तो हर नोड के पास में दो चिल्ड्रन होते हैं, अदर देन द लाइक नॉन अदर देन द लीफ नोड। तो ये हमारे लीफ नोड हो गए, ये दोनों। और ये हमारे नॉन लीफ नोड हो गए। तो ये लीफ नोड है ना, दिस इज लीफ नोड, दिस इज लीफ नोड, दिस इज लीफ नोड, ठीक है। और ये जो होता है ये नॉन लीफ नोड होता है। नॉन लीफ नोड के एवरी टाइम दो आपको नोड रहेंगे, और लीफ नोड के जीरो रहेंगे, ठीक है। तो ये होता है आपका फुल बाइनरी ट्री, ठीक है। नाउ अगला चलते हैं। तो अगला होता है स्ट्रिक्ट बाइनरी ट्री। तो स्ट्रिक्ट बाइनरी ट्री क्या होता है? तो यहाँ लिखा हुआ है जैसे, इट इज अ बाइनरी ट्री इन विच एवरी नोड हैज ईदर टू चिल्ड्रन और जीरो चिल्ड्रन। तो स्ट्रिक्ट बाइनरी ट्री इज अ पार्ट ऑफ, यू कैन से, फुल बाइनरी ट्री। तो स्ट्रिक्ट बाइनरी ट्री में या तो हमारे पास में कोई भी ट्री के, है ना, या तो एग्जैक्टली दो चिल्ड्रन होंगे कोई भी नोड के, या फिर जीरो चिल्ड्रन होंगे। ऐसा नहीं होगा कि किसी का एक नोड है। लाइक ये जो है ये स्ट्रिक्ट बाइनरी ट्री नहीं है, ठीक है। तो ये होता है स्ट्रिक्ट बाइनरी ट्री। देन कंप्लीट बाइनरी ट्री क्या होती है? तो कंप्लीट बाइनरी ट्री इज अ ट्री इन विच एवरी लेवल एक्सेप्ट द लास्ट लेवल इज completely filled। तो कंप्लीट बाइनरी ट्री मतलब सारी लेवल्स फिल्ड रहती है एक्सेप्ट द लास्ट लेवल। सो मे बी दिस इज द, लेट्स से दिस इज द, ठीक है, ये लास्ट लेवल है, तो दिस इज नॉट कम्प्लीटली फिल्ड। सो दिस इज लाइक, इसके अलावा बाकी सारी फील्ड्स जो है वो कम्प्लीटली फिल्ड है। तो वो ये हमारी कंप्लीट बाइनरी ट्री होगी, ठीक है। तो दिस इज नोन एज कंप्लीट बाइनरी ट्री। अब लेवल ऑफ ए नोड क्या होता है? तो देखो, जैसे ट्री रहती है ना हमारी कोई भी, तो अगर मान लो ये हमारी ट्री है, तो इस ट्री के अंदर ये जो, जैसे ये फर्स्ट, ये जो रहता है ये फर्स्ट लेवल हो गया, ये हो गया सेकंड लेवल, ये हो गया थर्ड लेवल। सो ये कहलाती है लेवल्स, ठीक है। हर एक नोड जहाँ पर प्रेजेंट है वो वाली कहलाती है। वो जो है उसे हम लोग लेवल बोलते हैं, ठीक है। तो ये फर्स्ट लेवल, ये सेकंड लेवल और ये थर्ड लेवल, इस तरह से चलता है। ओके।
अब यहाँ मैंने कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिखे, ये आप अगर याद कर लोगे तो ज़्यादा अच्छा है ना। तो जैसे फर्स्ट पॉइंट कह रहा है कि बाइनरी ट्री के अंदर मैक्सिमम नोड्स एट लेवल आई कितने होते हैं, तो 2 की पावर आई। तो ये फॉर्मूला वेरीफाई भी कर सकते हो। मान लो मैक्सिमम नोड्स एट लेवल 2, तो लेवल 2 यानी ये हो गया लेवल 0, ये हो गया लेवल 1, ये हो गया लेवल 2। हमेशा जो लेवल स्टार्ट होती है वो लेवल जो होती है वो 0 से स्टार्ट होती है, ठीक है। और हाइट जो रहती है, जो हम आगे अभी पढ़ेंगे इसी वीडियो में, वो हमेशा 1 से स्टार्ट होती है। ये पॉइंट याद रखना, लेवल स्टार्ट्स फ्रॉम 0 एंड हाइट स्टार्ट्स फ्रॉम 1, ठीक है। तो ये 1 से स्टार्ट हो गई। अब ये फॉर्मूला आप यहाँ पे वेरीफाई कर लो, तो लेवल 2 मैंने 2 की पावर आई मतलब कितना हो गया हमारा 4, ठीक है। लेवल 2 हो गया और इसके अंदर नोड्स हो गए 4, ठीक है। अब सिमिलर वे में ये है इसके टर्नरी ट्री। तो टर्नरी ट्री का क्या है, थ्री एट लेवल आई 3 की पावर आई। तो वही हमारा डिराइव कर सकते हैं फॉर्मूला फॉर एन अरे ट्री। व्हाट विल बी द फॉर्मूला एट लेवल आई, लेवल एन अरे, दिस विल बी n की पावर आई। सो दिस विल बी अवर फॉर्मूला, ठीक है। अब कुछ और फॉर्मूले भी हैं इंपॉर्टेंट वाले, वो भी आप डिराइव कर सकते हो, है ना। तो वो मैं आपको सिंपली बता देता हूँ, मैं इसको डिराइव नहीं करके बताऊंगा क्योंकि समझाने का टाइम है नहीं। कुछ चीज़ें आपको जो रहती है वो याद करना पड़ेगी, क्योंकि आप उसे डायरेक्टली यूज कर सकते हो, ठीक है। अब जैसे यहाँ पे इसमें लिखा है कि नंबर ऑफ नोड्स, मैक्सिमम नंबर ऑफ नोड्स जो है, मैक्सिमम नंबर ऑफ नोड्स इन एनी बाइनरी ट्री विथ लार्जेस्ट लेवल ए डी इज टू टू द पावर d+1 - 1, ठीक है। तो ये होता है मैक्सिमम नंबर ऑफ नोड्स इस तरह से, है ना। फिर मिनिमम नंबर ऑफ नोड्स क्या होंगे एट लेवल डी, तो d+1 होंगे। ये आप ऑटोमेटिकली फॉर्मूला में पुट करोगे तो आपको समझ में आ जाएगा, अच्छा हाँ ये इस तरह से फॉर्मूला डिराइव हो रहा है, ठीक है। याद रखने वाली चीज क्या है, मिनिमम नोड्स d+1, मैक्सिमम नोड्स 2 की पावर d+1 - 1, ठीक है। ये हम अल्फा बोलते हैं, इसे 2 नहीं है, ये अल्फा है। अल्फा स्टार्ट्स फ्रॉम द लेवल 0, तो अल्फा दिस इज द लेवल, ठीक है, दैट डिपेंड्स ऑन द लेवल। नाउ हाइट ऑफ द ट्री, ये क्या चीज होती है, तो जैसे लेवल होती है ना, सिमिलर वे में हाइट होती है। तो देखो जैसे ये हमारा एक ट्री है, ठीक है। अब हाइट क्या होगी, तो हाइट स्टार्ट होगी यहाँ से, हाइट 1, हाइट 2, हाइट 3, इस तरह से चलेगी, ठीक है। तो इसकी हाइट कितनी हो गई, 3 हो गई, ओके। तो दिस इज नोन एज हाइट ऑफ द ट्री, है ना। अब नेक्स्ट हम देख लेते हैं इंटरनल नोड्स और एक्सटर्नल नोड्स क्या होते हैं हमारे ट्रीज के अंदर। तो देखो इंटरनल नोड्स यार सिंपल, इंटरनल नोड्स मतलब जैसे मैंने ये ट्री बनाई, तो ये जो है these 3 are internal nodes and these 4 are external nodes and these 3 are internal nodes, समझ गए। तो इंटरनल क्यों है, क्योंकि ये लास्ट लेवल पे नहीं प्रेजेंट है, मतलब इनके इनके कुछ चिल्ड्रंस हैं अवेलेबल, ठीक है। तो वो चीज इनके जो चिल्ड्रंस है वो ये रहे, तो हम लोग इन्हें इसलिए बोलते हैं इन्हें इंटरनल नोड्स, समझ गए। तो ये होता है इंटरनल नोड्स। तो जैसे जैसे रूट नोड इज एन इंटरनल नोड एंड नॉट एवरी ट्री इज अ रूटेड ट्री, मतलब जरूरी नहीं कि हर जो ट्री हो वो रूटेड ट्री हो, ये एक पॉइंट ये ध्यान रखने का है, ठीक है। तो देखो मैंने यहाँ बताया ये आपके एक्सटर्नल नोड हो गए और ये आपके इंटरनल नोड हो गए, समझ गए। तो इस तरह से चलता है। देन हम नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं ट्री के अंदर ही। एक ट्री के अंदर का जो टॉपिक है वो है के अरे स्ट्रिक्ट बाइनरी ट्री, के अरे स्ट्रिक्ट बाइनरी ट्री। तो ये क्या होता है, तो इसमें लिखा हुआ है कि इफ वी हैव अ k array strict binary tree which has I internal nodes, then number of external nodes will be I into k minus 1 plus 1. So I is the internal nodes। ये फॉर्मूला आप याद कर लेना क्योंकि ये आप डायरेक्टली यूज कर सकते हो, ठीक है। I is the internal nodes, है ना। k is the level k array, that is k array tree। तो हो सकता है 4 array ट्री, है ना, बाइनरी ट्री, टर्नरी ट्री। तो वो सब जो रहता है वो आपकी लेवल बताता है, तो के लेवल ट्री, के अर्ली ट्री, है ना। तो वो बताता है नंबर ऑफ चिल्ड्रन कितने हैं। तो टर्नरी ट्री अगर है तो k = 3 हो गया। तो 3 अगर मैंने पुट करूंगा और आई बोला गया है कि इंटरनल नोड्स हमारे कितने होंगे इस ट्री के लिए, ठीक है। तो अगर ये हमारी ट्री गिवन है तो इसके लिए आप सिंपली कैलकुलेट कर सकते हो कि कितने एक्सटर्नल नोड्स होंगे कितने इंटरनल नोड्स होंगे। तो कोई भी आपको ट्री दे दी जाएगी ना, आप आराम से एक फॉर्मूले की हेल्प से विदाउट एक्चुअली मेकिंग द ट्री आप निकाल सकते हो कि कितने इंटरनल नोड्स होंगे कितने एक्सटर्नल नोड्स होंगे, ठीक है। तो
ये है आपका बेसिक्स ऑफ ट्री। मैंने मतलब इसमें करीब करीब सभी टॉप ट्री ट्री का जो बेसिक है वो कवर करा दिया है, कुछ बचा नहीं है। अब जो हमारा मेन नेक्स्ट टॉपिक है वो आता है, वो है ट्रेवर्सल ऑफ अ ट्री। ये मैं आपको नेक्स्ट वीडियोस में कवर करूंगा। हर एक के लिए मैं एक एक वीडियो बनाऊंगा, लाइक प्री ऑर्डर के लिए एक, पोस्ट ऑर्डर के लिए एक, इन ऑर्डर के लिए एक, और लेवल ऑर्डर के लिए। सबके लिए एक 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 वीडियो बनाऊंगा। लेवल ऑर्डर काफी छोटा है तो इतना टाइम नहीं लगेगा, बट इन तीनों के लिए तो बनाना पड़ेगा क्योंकि ये थोड़ा टाइम लेते हैं, और इसको आप एक बार समझ जाओगे तो बहुत इजीली हो जाएगा, इसलिए कोई दिक्कत आएगी। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक एंड शेयर करें, और मुझे बताएं मैं कैसे अपने चैनल में चीज़ इंप्रूव कर सकता हूँ, और कमेंट सेक्शन में ज़रूर अपने थॉट्स शेयर करें। थैंक यू।